कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक हैं और सुबह के हो रहे हैं 4:30 और हम सब लोग रेडी हैं क्योंकि आज बच्चे जा रहे हैं मामा के घर। और मैंने इनका टिफ़िन वगैरह लगा कर साथ के लिए दे दिया, जो मुझे 100% पता है दोनों रास्ते में नहीं खाएंगे, अटरम शटरम खाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने इन लोगों के लिए आलू की सब्जी और पराठे बनाकर इन दोनों को दिए। और अब हम जा रहे हैं इन्हें छोड़ने बस स्टैंड पर। यूजुअल ड्राइविंग सीट पर अंश शर्मा बैठ चुके हैं कि मैं बैठूंगा, मैं चला कर लेकर जाऊंगा। तन में पीछे बैठा है तो यानी कॉमन सेंस है यहीं पर कंचन शर्मा को बैठना है। पहुंच गए, आ गए हम लोग बस स्टॉप पर और ये है इन बच्चों की बस। तन में जा रहा है अंदर, तो तुझे तो बहुत जल्दी हो रही है जाने की ना अंश? लो ध्यान से जाना। अच्छा, फ्लैश लाइट तेरे ऊपर ज्यादा फ्लैश आ रही है। बाय अंश, ध्यान रखना दोनों एक दूसरे का। बाय तन्मय। बाय मम्मी। मिली बाय। बाय। चलो अब हम करेंगे इस बस का पीछा। आ गई बस, फाइनल देखती हूँ, मुझे दिख गए तो बाय कर दूंगी। बाय। नलायकों ने देखा ही नहीं। ओ, नलायकों ने देखा ही नहीं, हम इतनी तेज बस चला गाड़ी चला कर लाए हैं। चलो जी है घर पर। उनको छोड़ के आने के बाद घर इतना खाली खाली सूना लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी वो लोग चेंज करके गए हैं, जहाँ कपड़े रख कर गए वहीं पड़े हुए हैं। और मतलब इस रूम में तो आने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि अंश और राधे मुझे हर तरफ दिखाई देते हैं ना, और बहुत ही अजीब लग रहा है उन दोनों के बिना मुझे। हाँ, बच्चे ठीक ठाक पहुँच गए अपने मामा के घर, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक दोनों से हो गई। शूज़ का जो बैग था वो बस में ही छूट गया उनका, लेकिन गौतम की वजह से और हमारे आशीष की वजह से बच्चों के शूज़ का बैग मिल गया है। बहुत भाग दौड़ उन्हें करनी पड़ी। बस एक्चुअली हल्द्वानी चली गई थी, हल्द्वानी से वापस मेरठ के लिए भी निकल पड़ी थी, बट आशीष ने बस को पकड़ लिया जैसे तैसे करके, और फाइनली शूज़ का बैग हमें मिल गया। और इतनी टेंशन हो गई थी कि कहाँ चले गए, क्योंकि उसमें तन्मय के न्यू शूज़ थे जो अंश अभी दिल्ली से लाया था, और अंश की न्यू चप्पल थी जो अभी उसने ऋषिकेश से खरीदी थी। और लॉस तो लॉस ही है ना, चाहे वो पुरानी चीज़ हो चाहे नई चीज़ हो, बट फाइनली थैंक गॉड वो चीज़ें मिल चुकी हैं। और अब मैं जा रही हूँ। आज कोई काम नहीं किया इसलिए क्योंकि बच्चे तो सुबह चले गए थे, तो मूड थोड़ा सा अपसेट था। घर का मेन सारा अपना काम किया, नाश्ता, मम्मी जी के लिए अलग सब्जी सब बनाई, और अभी तक उनके शूज़ के चक्कर में फ़ोन कॉल्स में ही लगी पड़ी थी कि बीच में मुझे बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ मिली कि आज काम वाली दीदी भी नहीं आएंगी। तो अभी घर की साफ़ सफाई करके हटी हूँ, नहाई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ पूनम भाभी के घर, क्योंकि आज हमारा लंच वहाँ पर है। मेरा, उषा दीदी का और काकुली भाभी का, और उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और अब बस मैं वहाँ जा रही हूँ। अब मैं शांति से लंच कर पाऊँगी क्योंकि फाइनली शूज़ मिल चुके हैं। तो मैंने बताया था मैं आई हूँ पूनम भाभी के घर, और मैं आ गई हूँ। आते ही मुझे मिला है भोजन। हाँ हाँ, कचौड़ी तो रखी नहीं हमने। मस्त वाला, जबरदस्ती की बात है, बेचारी बेटा अपने लिए नहीं, लेकिन हम पहुंच गए, हम तो खाएंगे। हाय एवरीवन, तो अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर। भाई और मैं आने बस में तो हो गई हालत ख़राब बैठ के, तो अभी उतरे। अब यहाँ से हमें किसी चौराहे पे जाना है, वहाँ से जीजू लेने आएंगे। तो अभी जानते हैं, देखते हैं, बहुत थक चुके हैं। अभी हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे, पर एक वो बाद में बताएंगे। एक दुख भी हुआ हमारे साथ, वो आपको आगे बताएंगे क्या हुआ है। ऑलमोस्ट बस कुछ कदम की दूरी पे हमारे मामा जी का घर है। मैं थक गया हूँ, तो चल जल्दी। भाई कह रहा थक गया, मैं तो सारी थकान चली गई जैसी गेट में घुसा हूँ यहाँ से। मजा आ रहा बहुत ज़्यादा यहाँ तो। कोई तो बाहर, मैं तो सोच रहा बाहर आरती की थाली होगी हमारे स्वागत में। हंसुआई खाली पड़ी है पूरी रोड खाली पड़ी है। चलो चल के देखते कौन कौन है। चल चल, घर आ गए। नमस्ते।
गांव की गलियों में घूमते हुए भाई और मैं। बहुत मजा आ रहा है, जो याद आ रही है इन गलियों की। घर में सब सो गए थे, हम बाइक लेके निकल गए। और है बहुत ज्यादा अच्छा भाई, सूरज से उल्टा लो, बहुत ज्यादा मैं चमकने सब दब गया। आराम से पुरानी यादें ताजा हो रही हैं इस भाई। गाँव तो दिखा दे सबको। पीछे पीछे दिखा रहा हूँ, ये देखो। सही में यार बहुत मजा आ रहा है यहाँ से जाने में, बड़े दिन बाद आया है इस भाई। बहुत खुश हूँ मैं। करके भाभी के घर से खाना पीना खाकर 4 बजे मैं घर आई और उसके बाद घर में मन नहीं लग रहा था। आज इतनी मुश्किल से आज मेरा दिन कटा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और अभी हस्बैंड आ गए हैं घर पर और अब मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी उनके साथ सब्जी लेने के लिए, और थोड़ा सा घर का सामान खत्म हो गया वो लेने के लिए। किसी तरीके से टाइम कटे, बस कारण हमारा मेन यही है। और आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।